स्टूडेंट्स, चैप्टर 1 में आज हमारा टॉपिक है लिंकेज और रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर फील्ड्स ऑफ साइंसेस, कि कैसे बायोलॉजी दूसरी ब्रांचेस के साथ ताल्लुक रखती है। जैसा कि हम जानते हैं कि डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ साइंस आर इंटर रिलेटेड विद ईच अदर। साइंस की मुख्तलिफ ब्रांचेस आपस में इंटर रिलेटेड हैं, दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग रिलेशन विद ईच अदर, उनका आपस में गहरा ताल्लुक है। Every branch of science depends on other branch of science for proper understanding. किसी भी साइंस की ब्रांच को समझने के लिए उसको दूसरी ब्रांच की जरूरत होती है। इसी तरह biology also need different branches of science to understand proper functions of living organisms. Living organisms को properly understand करने के लिए, living organism को properly समझने के लिए biology को भी साइंस की different branches की जरूरत है। इसको हम कहते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि biology is an interdisciplinary science. इसमें मुख्तलिफ साइंस की ब्रांचेज इस्तेमाल होती हैं। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक सिंपल सा स्केच ड्रा करते हैं कि कैसे साइंस डिफरेंट ब्रांचेस, बायोलॉजी में डिफरेंट ब्रांचेस इस्तेमाल होती हैं। नंबर 1, इफ वी लुक एट बायोलॉजी, अगर हम सेंटर में बायोलॉजी को रखें, अगर हम बायोलॉजी में फिजिक्स को इस्तेमाल करें, इफ वी यूज फिजिक्स इन द बायोलॉजी, दैट इज कॉल्ड बायोफिजिक्स, उसको हम कहेंगे बायोफिजिक्स। फॉर एग्जाम्पल, कैसे कि अगर हम फोटोसिंथेसिस के दौरान लाइट एब्जॉर्प्शन हो रही है, फोटोसिंथेसिस के दौरान कौन सा स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट चाहिए, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को मूवमेंट के लिए, मसल्स को मूवमेंट के लिए फिजिक्स के प्रिंसिपल इस्तेमाल हो रहे हैं, तो हम जब फिजिक्स को बायोलॉजी में इस्तेमाल करेंगे, दैट इज कॉल्ड बायोफिजिक्स। एग्जांपल, लाइट एब्जॉर्प्शन ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के दौरान लाइट एब्जॉर्प्शन। सेकंड, if we use chemistry in the biology, if we use chemistry in the biology, then the discipline or then the branch and then the science is called biochemistry, that is called biochemistry. इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। लेट्स सपोज फोटोसिंथेसिस के दौरान केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, रेस्पिरेशन के दौरान केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, मेटाबॉलिज्म के दौरान केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, तो दैट इज द बायोकेमिस्ट्री, मेटाबॉलिज्म और मेटाबॉलिक रिएक्शंस। इफ वी use geography in the biology, then it is called biogeography. Geography in the biology, that is called biogeography. Distribution of organism in different places. कौन सा ऑर्गेनिज्म कहां पे रहता है, हैबिटेट ऑफ ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करेंगे, हैबिटेट ऑफ ऑर्गेनिज्म। If we use mathematics in the biology, that is called biometry. If we use mathematics, that is called biometry. मुख्तलिफ कैलकुलेशंस के लिए। If we use statistics in biology, that is called biostatistics. अपना प्रोजेक्ट डिजाइन करने के लिए, एनालिसिस के लिए या इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स के लिए डिटेल में डिस्कस करेंगे। इफ यू यूज इकोनॉमिक्स इन द बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, दैट इज कॉल्ड बायो इकोनॉमिक्स, प्रॉफिट लॉस को आइडेंटिफाई करने के लिए। ओके, अब हम वन बाय वन हर जो इंटर रिलेटेड साइंस है उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बायोफिजिक्स की बात करते हैं। हम कह सकते हैं हमारे पास कौन सी इंटर रिलेटेड या इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेज हैं जिन पे बायोलॉजी फोकस करती है। उसमें बायोफिजिक्स, बायोकेमिस्ट्री, बायोजियोग्राफी, बायोमेट्री, बायोस्टैटिस्टिक्स और बायो इकोनॉमिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल बायोफिजिक्स। तो सिंपली वी कैन से दैट फिजिक्स इन बायोलॉजी, दैट इज कॉल्ड बायोफिजिक्स। डिफाइन कैसे करेंगे, हाउ वी कैन डिफाइन इट? Use of principle and techniques of physics. Use of principle and techniques of physics to understand biological problems, and phenomena.
जब हम बायोलॉजी के फिनोमेना को अंडरस्टैंड करने के लिए या बायोलॉजी को प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करने के लिए जब हम फिजिक्स के प्रिंसिपल और फिजिक्स की टेक्निक्स को अप्लाई करेंगे, उसको हम कहते हैं बायोफिजिक्स। कहां कहां हम यूज कर सकते हैं यूज ऑफ द बायोफिजिक्स इन द बायोलॉजी? न्यूरोसाइंस में हम बायोफिजिक्स इस्तेमाल करते हैं। नर्व इंपल्सेस कैसे हो रही हैं, कंडक्शन ऑफ इंपल्सेस कैसे हो रही है, सोडियम पोटेशियम पंप के दौरान कौन सा वोल्टेज होता है। उसके अलावा फार्मेकोलॉजी मेडिसिन में हम फिजिक्स के प्रिंसिपल इस्तेमाल करते हैं। हम बायो एनर्जेटिक्स में इस्तेमाल करते हैं, फिजिक्स के प्रिंसिपल इस्तेमाल करते हैं। बायो एनर्जेटिक्स मीन द रिलेशनशिप ऑफ द एनर्जी और द चेंज ऑफ द एनर्जी इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट इज कॉल्ड बायो एनर्जेटिक्स। सेकंड, next we can use physics in the physiology का प्रॉब्लम, फिजियोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ द बॉडी को अंडरस्टैंड करने के लिए हमने फिजिक्स का इस्तेमाल करना है। एग्जांपल्स अगर हम कोट करें तो फॉर एग्जांपल यूज ऑफ फिजिक्स प्रिंसिपल ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस for the absorption of light, light absorption के लिए as we know that जो absorption of light, as we know that photosynthesis के प्रोसेस को एक खास एक स्पेसिफिक स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट चाहिए। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस एक स्पेसिफिक रेंज ऑफ लाइट में होता है, इसलिए वो फिजिक्स के प्रिंसिपल वहां पे अप्लाई होते हैं। सेकंड एग्जांपल हम कोट करना चाहें, मूवमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, लोकोमोशन में फिजिक्स के प्रिंसिपल इस्तेमाल हो रहे हैं। मूवमेंट ऑफ द मसल्स, मूवमेंट ऑफ द बोन्स, बॉडी के लिए आपको जो है ना फिजिक्स के प्रिंसिपल इस्तेमाल हो रहे हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द बायोफिजिक्स। व्हेन वी यूज द फिजिक्स इन द बायोलॉजी, दैट इज कॉल्ड बायोफिजिक्स। नेक्स्ट, बायोकेमिस्ट्री एज द term indicate the use of the chemistry in the biology. Biochemistry, second जो डिसिप्लिन है जिस पे बायोलॉजी डिपेंड करती है, दैट इज कॉल्ड द बायोकेमिस्ट्री। बायो लिविंग ऑर्गेनिज्म, केमिस्ट्री मीन द स्टडी ऑफ द केमिकल, स्टडी ऑफ द मैटर। व्हेन वी यूज केमिस्ट्री इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, केमिस्ट्री इन बायोलॉजी, दैट इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। अब डिफाइन कैसे करेंगे? बायोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ or it linked with study of substances and process or reactions. Substances and process or reactions that occur in living organism. लिविंग ऑर्गेनिज्म में कौन कौन से केमिकल सब्सटेंसेस मौजूद हैं और वो सब्सटेंसेस कैसे केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो इन सिंपल वे हम कह सकते हैं बायोकेमिस्ट्री डील्स आर कंसर्न विद द केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसको हम यूज कैसे करेंगे? मेनली इट इज यूज टू अंडरस्टैंड, टू एनालाइज द compound that make the living organisms, जिनसे लिविंग ऑर्गेनिज्म बनते हैं और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में रिएक्शन परफॉर्म करते हैं। दे परफॉर्म रिएक्शंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। उन कंपाउंड्स के बारे में हम बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग जो सेल है वो कंप्लीटली उसकी जो केमिस्ट्री है वो सारा मुख्तलिफ किस्म के एलिमेंट्स से मिलकर बना है। उसमें हमारे पास जो 16 बायो एलिमेंट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वो उन सारे एलिमेंट्स के बारे में कौन कौन सा एलिमेंट कैसे कौन कौन से कंपाउंड बना रहा है और वो कैसे रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, उसको हम पढ़ेंगे बायोकेमिस्ट्री में। फॉर एग्जांपल, अगर हम इसकी एग्जांपल कोट करना चाहें तो प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कंप्लीटली केमिकल रिएक्शन है।
फोटोसिंथेसिस को अंडरस्टैंड करने के लिए हमने केमिस्ट्री का इस्तेमाल करना है। कैसे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर आपस में मिलेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ग्लूकोज बन जाएगा, C6H12O6 ऑक्सीजन बन जाएगी। इसी तरह रेस्पिरेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए टू कंप्लीटली अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन केमिस्ट्री है। ऑक्सीजन और ग्लूकोज मिलेंगे, उससे फूड मटेरियल आपके एटीपीज बनेगी। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस, जो केमिकल मेटाबॉलिक रिएक्शंस को अंडरस्टैंड करने के लिए केमिस्ट्री की जरूरत है। मेटाबॉलिक रिएक्शन को अंडरस्टैंड करने के लिए केमिस्ट्री की जरूरत है। तो सारी केमिस्ट्री है, दिस इज होल केमिस्ट्री। सो इन समरी वी कैन से दैट बायोकेमिस्ट्री कंसर्न विद द केमिकल सब्सटेंसेस और द केमिकल रिएक्शंस दैट अकर विद इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में हर वक्त मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रहे होते हैं, कभी कैटाबॉलिज्म होता है, कभी एनाबॉलिज्म होता है। दैट्स व्हाई केमिस्ट्री इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड बायोलॉजिकल प्रोसेसेस एंड बायोलॉजिकल फंक्शंस। नेक्स्ट वी विल डिस्कस the biogeography, that is the use of geography in living organism। थर्ड जो इंटर रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी का वो ज्योग्राफी के साथ है, तो उसको हम कहते हैं बायोजियोग्राफी मीन जियोग्राफी इन द बायोलॉजी, जियोग्राफी इन द बायोलॉजी। डिफाइन कैसे करेंगे? Definition of the geography is distribution and occurrence of living organism in space and time. कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कहां कहां पे लिविंग ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं, इसका यूज क्या है? इसका यूज ये है कि हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म की हैबिटेट के बारे में जानना है, कौन से ऑर्गेनिजम्स कहां पे मौजूद हैं, what type of organisms are present in different types of environment, as we have a huge number of living organisms। तो उनकी हैबिटेट को जानने के लिए हमने जियोग्राफी का इस्तेमाल करना है। टू नो अबाउट द हैबिटेट, to know about the habitat of living organisms, For example, we can say that why polar bears are present in the Arctic regions। पोलर बियर जो है वो आर्कटिक रीजन में, वो ठंडी जगह पे क्यों होते हैं, इसकी जो है ना आर्कटिक रीजन्स, क्योंकि उसकी एक जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। Why malaria is present in the damp places? Why malaria is present on the damp or the dirty places? That's why we study about the geography. In summary, biogeography is the distribution or occurrence of living organism in different areas on the earth. It can identify the habitat of लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये हमें उसके हैबिटेट के बारे में बताती है, कौन से इलाके में कौन से ऑर्गेनिज्म ज्यादा होते हैं, टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में ज्यादा कौन से होते हैं, फॉरेस्ट में कौन से ज्यादा होते हैं। इससे हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म की हैबिटेट के बारे में, उनकी जो लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानना आसान होती है। नेक्स्ट जो बड़ा डिसिप्लिन है उसको हम कहते हैं बायोमेट्री। Biometry, simply we can say that biometry is the use of mathematics, mathematics and biology. Mathematics in biology, that is called biometry। We define कैसे करेंगे? If we use the mathematical problem, if we use mathematical calculations in the living organism, that is called biometry। use क्या होता है? It is used for the measurement of for different types of substances in living organisms। लिविंग ऑर्गेनिज्म को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कितनी है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में को वाटर की रिक्वायरमेंट कितनी है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में ब्लड की कंसंट्रेशन कितनी है, ये सारा हम पढ़ेंगे बायोमेट्री में। for calculations or measurement of different types of substances related in living organisms or related to living organisms, that is called biometry। next जो है वो that is called biostatistics। बायोस्टैटिस्टिक्स का मतलब है यूज ऑफ statistics in biology। As we know that statistics mainly deal with the
collection of data, analysis of data, interpretation of data. Statistics data से रिलेटेड है. किससे रिलेटेड है? डेटा से रिलेटेड है. डेटा को कलेक्ट करेगा, डेटा को एनालिसिस होगी डेटा की, और डेटा की इंटरप्रिटेशन होगी, और आखिर में हमें क्या मिलेगा? रिजल्ट. इंटरप्रिटेशन होगी और उसके बाद हमें रिजल्ट्स मिलेंगे. ये सारा काम किसका है? ये सारा काम स्टैटिस्टिक्स का है. तो इसी तरह जब हम स्टैट्स को अप्लाई करेंगे बायोलॉजी में, जब हम स्टैट्स को अप्लाई करेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म में, दैट इज कॉल्ड बायोस्टैटिस्टिक्स. इसको हम कैसे इस्तेमाल करते हैं? इसको हम इस्तेमाल करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट को डिजाइन करने में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट को एनालिसिस करने में, और डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोजेक्ट को इंटरप्रेट और उसको रिजल्ट एनालिसिस, उसका इफेक्ट मालूम करने के लिए हमने स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल करना है लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्रॉपर उसमें उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए. व्हेन वी यूज बायोस्टैटिस्टिक्स इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इज कॉल्ड व्हेन वी यूज द स्टैटिस्टिक्स इन लिविंग दैट इज कॉल्ड बायोस्टैटिस्टिक्स. लास्ट जो डिसिप्लिन है जो बायोलॉजी से रिलेट करते हैं दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स. तो जब इकोनॉमिक्स बायोलॉजी में आ जाएगी दैट इज कॉल्ड बायो इकोनॉमिक्स. तो बायो इकोनॉमिक्स को हम डिफाइन कर सकते हैं, इट इज अ कोरिलेशन बिटवीन द इकोनॉमिक्स एंड बायोलॉजी. इकोनॉमिक्स एंड बायोलॉजी और इकोनॉमिक्स का जो रिलेशन है उसको हम क्या कहते हैं? बायो इकोनॉमिक्स. और इकोनॉमिक्स मेनली हमारे पास जो डील होती है, जो डील करती है मेनली, इट इज मेनली डील विद द कैलकुलेशन ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस. कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को ये मेनली प्रॉफिट एंड लॉस. तो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिस्कस करना है. लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग ऑर्गेनिज्म रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स हैं वो किस हद तक प्रॉफिट दे रहे हैं और किस हद तक नुकसान दे रहे हैं. तो उन प्रोजेक्ट्स को, उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जब हम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो उसको हम बोलेंगे बायो इकोनॉमिक्स. लेट्स सपोज सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं कि पोल्ट्री इज अ वेरी बिग इंडस्ट्री. अब ये बायोलॉजिकल इंडस्ट्री है. अब इस तरह डेयरी इज अ बिग इंडस्ट्री, बायोलॉजिकल इंडस्ट्री है, और एग्रीकल्चर बिग इंडस्ट्री. अब इन इंडस्ट्रीज को इस्तेमाल करके हमने कैसे प्रॉफिट कमाना है, कैसे अपनी प्रोडक्ट को इंक्रीज करना है, कैसे अपनी जो यील्ड है उसको एनहांस करना है. तो वी कैन से दैट इट इज यूज्ड टू एनहांस, टू इंक्रीज द यील्ड ऑफ द क्रॉप, enhance the yield of the crop, or it is used to enhance the yield, enhance the product, enhance the quantity of the product to achieve maximum profit, to attain the maximum profit by using biological living organism or biological projects. तो आज हमने क्या डिस्कस किया? आज हमने रिलेशनशिप बिटवीन द बायोलॉजी विद अदर साइंसेज. उसमें हमने बायोफिजिक्स को डिस्कस किया, बायोकेमिस्ट्री को डिस्कस किया, बायोमेट्री को डिस्कस किया, बायोस्टैटिस्टिक्स को डिस्कस किया, बायो इकोनॉमिक्स को डिस्कस किया और बायो जियोग्राफी को डिस्कस किया. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द कैरियर इन द बायोलॉजी. थैंक यू सो मच.